हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सभी को स्वागत है हमारे सक्सेस पॉइंट में। जैसे आप जानते हैं कि हमारे बीएड का फर्स्ट ईयर सेमेस्टर का जो क्लास शुरू हुआ था वो 19 तारीख से शुरू हुआ था। तो 19 तारीख को बहुत सारे बच्चे गए थे और बहुत सारे बच्चे नहीं भी आए थे। ठीक है, तो 19 तारीख को दिन सिर्फ हमारे कॉलेज में एक दूसरे के परिचय हुआ। ठीक है, और 20 तारीख से हमारा क्लास शुरू हो गया। 20 तारीख से जो क्लास शुरू हुआ उसमें हमें पढ़ाया गया, जो हम आपको बता दें, CC1 यानी बाल्य अवस्था एवं विकास। ठीक है, इसमें मैम हमें बताएं चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप यानी बाल्य अवस्था एवं विकास। ठीक है, बाल्य अवस्था क्या है, बाल्य अवस्था का अर्थ क्या होता है, इस अवस्था में बच्चे कैसे बिहेव करते हैं, ठीक है, क्या क्या करते हैं। ठीक है, तो बाल्य अवस्था के बारे में हमें बताइए, कुछ वैज्ञानिकों के नाम बताइए। वैज्ञानिकों ने इस बाल्य अवस्था पे अपना जो सर्च किया है, उस अवस्था में बाल्य अवस्था क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, उसके बारे में मैं बताएं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि बाल्य अवस्था का अर्थ एवं विकास जो है, बाल्य अवस्था होता क्या है। ठीक है, बाल्य अवस्था वास्तव में मानव जीवन का वह स्वर्णिम समय है जिसमें उसका सर्वांगीण विकास होता रहता है। इस अवस्था में जो बच्चा का विकास होता रहता है वो रुकता नहीं है, वो डेली बाई डेली प्रतिदिन होता रहता है। ये जो बाल्य अवस्था का जो समय होता है बहुत ही गोल्डन चांस होता है। ठीक है, इस अवस्था में बच्चे बहुत शरारती होते हैं। ठीक है, मनोवैज्ञानिक देखिए, इसमें बाल्य अवस्था में मानव जीवन का स्वर्णिम समय है जिसमें उसका सर्वांगीण विकास होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए, बाल्य अवस्था में मानव जीवन का स्वर्णिम समय है जिसमें उसका सर्वांगीण विकास होता है। फ्रायड, यद्यपि यहाँ पे मनोवैज्ञानिक का नाम फ्रायड है, यद्यपि हम मानते हैं कि बालक का विकास 5 वर्ष की आयु तक हो जाता है, लेकिन बाल्यावस्था में विकास की यह संपूर्णता गति प्राप्त करती है। ठीक है, और एक परिपक्व व्यक्ति के निर्माण की ओर अग्रसर होती है। ठीक है, शौशल्यावस्था के बाद बाल्यावस्था का आरंभ होता है। अब देखिए यहाँ पे आ गया शौशल्यावस्था। शौशल्यावस्था कब से कब तक होती है, तो 0 से 2 साल के बच्चे को हम क्या कहते हैं, शौशल्यावस्था कहते हैं। ठीक है, शौशल्यावस्था जब बच्चे जन्म लेते हैं और 2 साल तक के होते हैं तो उन्हें शौशल्यावस्था कहते हैं। जब 2 साल के बाद पार करते हैं तो उन्हें बाल्यावस्था में रखा जाता है। बाल्यावस्था का आरंभ होता है, यह अवस्था बालक के व्यक्ति के निर्माण की होती है। बालक में इस अवस्था में विभिन्न आदतों व्यवहारों, देखिए यहाँ पे विभिन्न आदतों व्यवहारों, रुचि एवं इच्छाओं के प्रतिरूपों का निर्माण होता है। ठीक है, ब्लेयर, जेम्स एवं सिम्पसन के अनुसार शैक्षिक दृष्टिकोण से जीवन चक्र में बाल्य अवस्था से अधिक कोई महत्वपूर्ण अवस्था नहीं है। क्यों नहीं है महत्वपूर्ण अवस्था, क्योंकि ये जो अवस्था है इसमें बच्चे अपने मनमानी करते हैं, उनको जो मन में आ गया वही करते हैं, जो उनके दिल को भा गया वही करेंगे, जो पसंद आ गया वो लेके रहेंगे। ठीक है, जो शिक्षक इस अवस्था के बालकों को शिक्षा देते हैं उन्हें बालकों का उनकी आधारभूत आवश्यकताओं का, उनकी समस्याओं एवं उनकी परिस्थितियों को पूर्ण जानकारी होनी चाहिए जो उसके व्यवहार को रूपांतरित और परिवर्तित करते हैं। ठीक है, बाल्य अवस्था एक ऐसी अवस्था है जो इस अवस्था में मानव जीवन का स्वर्णिम समय है। इसमें उनका सर्वाधिक विकास होता रहता है। ठीक है, इस अवस्था में क्या करते हैं बच्चे क्या होते हैं,
उनकी जो आदतें होती हैं भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, व्यवहार अलग होती है, रुचि एवं इच्छाएं अलग होती है। ठीक है, ये क्या होती है, ये अलग होती है। ठीक है, देखिए कोल व ब्रूस मैम तो फ्राइड के बारे में बताई, कोल व ब्रूस के बारे में नहीं बताई। मैम बताई हैं हमें कुपोस्वामी के बारे में। ठीक है, कुपोस्वामी के बारे में मैम बताई कि कुपोस्वामी बाल्यावस्था पर क्या रिसर्च किए हैं, उनका कहना क्या है। कुपोस्वामी के अनुसार बाल्यावस्था के बारे में उनका क्या कहना है। ठीक है, देखिए कुपोस्वामी के अनुसार इस अवस्था में बालक में अनेक अनोखे परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे फ्राइड ने क्या बोले हैं, उनकी आदतें, व्यवहार, रुचि, इच्छाएं ये क्या होती हैं, वो अलग होती हैं। ठीक है, आपसे अलग होती हैं। तो इन्होंने भी वही बात कहा, उनकी क्या होती हैं, अनोखी परिवर्तन होते रहते हैं। उदाहरण, 6 वर्ष की आयु में बालक का स्वभाव बहुत उग्र होता है। ठीक है, और वह लगभग सब बातों का उत्तर ना या नहीं में देता है। 7 वर्ष की आयु में वह उदासीन होता है और अकेला रहना पसंद करता है। देखिए 6 वर्ष की आयु में जो बालक होते हैं उनका स्वभाव जो होता है उग्र होता है, खुला हुआ होता है। ठीक है, वो किसी भी बात को बहुत जल्द एक्सेप्ट करते हैं, वह फिर वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चे के सामने हमें निगेटिव बातें नहीं करनी है। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव बातें करें, अच्छा काम करें, अच्छे से रहें, ताकि बच्चे होते हैं ना उनका जो व्यवहार हो वो अच्छा हो। ठीक है, 7 से 8 वर्ष के आयु में जो बच्चे होते हैं पर 1 डे जो होते हैं, किसी टाइम वो क्या होते हैं ना, वो उदास रहते हैं, ना अपने दोस्तों के साथ बात करना चाहते हैं, ना वो खेलना चाहते हैं, ना किसी की बात को सुनते हैं। ठीक है ना, वो थोड़े देर के लिए उदास रहते हैं। ठीक है, देखिए 8 वर्ष की आयु में उन्हें अन्य बालकों में वह उदासीन, अन्य बालकों से सामाजिक संबंध स्थापित करने की भावना बहुत प्रबल होती है। इस अवस्था में क्या होते हैं, 8 से 9 वर्ष की अवस्था में बच्चे क्या होते हैं, दोस्त बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ बात करना पसंद करते हैं, उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं। वो ऐसे बातें करते हैं कि बातें करते करते वो कई किलोमीटर दूर चले जाते हैं, या फिर वो गांव क्षेत्र के बाल्यावस्था के बच्चे हों या फिर वो शहरी क्षेत्र के हों। गांव क्षेत्र के बाल्यावस्था के बच्चे जो होते हैं वो काफ़ी दूर, यानी अपने घर से 2-3 किलोमीटर तक चले जाते हैं। लेकिन ऐसा शहरों में कम होता है कि वो बच्चे बात करते करते बहुत कम स्पेस में वो बात करते करते चले जाते हैं, यानी आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो गांव का जो स्पेस होता है वहाँ पे शहरों में बहुत कम मिलती है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। 9 से 12 वर्ष तक के आयु में विद्यालय में उनके लिए कोई आकर्षक नहीं रह जाता है। यह कोई नियमित कार्य न करके कोई महान और रोमांचकारी कार्य करना चाहते हैं। ठीक है, 9 से 12 वर्ष के आयु में बच्चे क्या होते हैं, विद्यालय नहीं जाना पसंद करते, तो अपने दोस्तों के साथ रहना पसंद करते, ऐसे काम करना चाहते हैं जो मतलब अलग हो। जैसे में एक खिलौना रखा हुआ हो, अगर वो बना हुआ है अच्छे से तो उसको क्या करेंगे, वो उसको अलग अलग उसको करके फिर सोचेंगे इसको हम बनाएं। या फिर कोई सामान आपके घर में हो जो आप पे उसको फेंक दिए हो, उसका कोई काम नहीं है, तो क्या करेंगे, उसको इकट्ठा करके कुछ ऐसे बनाएंगे कि जिसे आप देख के हैरान हो जाएंगे कि ये आखिर बना कैसे लिया। ठीक है, देखिए बाल्यावस्था विकास की एक जैविक अवस्था ही नहीं है, इसके सामाजिक परिप्रेक्षण भी है, जो विभिन्न समाजों में विभिन्न समयों पर प्रवृत्तियों, विश्वासों और मूल्यों के आधार पर उपजे हैं। समय समय पर विभिन्न समाजों में बाल्यावस्था की परिभाषाएं और अपेक्षा बदलती रहती है। ठीक है, इतिहास में विभिन्न कालों में बच्चे के प्रति माता पिता की जिम्मेदारी भी बदल जाती है। ठीक है, पहले समय के बच्चे थे बहुत आदर्शपूर्ण होते थे।
ठीक है। अगर चेयर पे बैठे हैं, उनके सामने अगर कोई बड़ा आ गया तो चेयर से उठ जाते थे, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है ना, वो देख के नज़रअंदाज कर देते हैं। अब पहले के बच्चे क्या होते हैं, वो कहीं जाते तो हर किसी को प्रणाम कर लिया करते थे, वो भी अच्छे से रिस्पेक्ट दे के। अब क्या होते हैं, अगर बच्चे, अब के बच्चे मोबाइल चला रहे हैं, अगर कोई आ गया उनसे रिलेटिव, उनके घर से कोई बड़ा या रिलेशन से कोई बड़ा, क्या बस मोबाइल चलाए, प्रणाम कर दिए, हो गया, फिर मोबाइल में लग गए, ठीक ना। देखिए, अब तो ये यहाँ तक हो गया। जो मैम पढ़ाई थी वही हम आपको बता रहे हैं और बताएं, ठीक है। और मैम जो लिखवाई है उसे आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। हम आपको बता भी देते हैं, लिखवा भी देते हैं, आप नोट डाउन कर लीजिए। एक कॉपी में CC1 करके एक कॉपी बना लीजिए और लिख लीजिए, ठीक है। चलिए हम आपको लिखवा देते हैं, आप लिख लीजिए, ठीक है। लिखिए, बाल्य अवस्था एवं विकास के बारे में, ठीक है। मैम जो लिखवाई है वो मैं आपको एक बार रिपीट कर दे रही हूँ, लिखवा दे रही हूँ, ताकि आपका जो छूटे नहीं, मैम जो लिखवाई वो आपका छूटे नहीं। ऐसे ही हर सब्जेक्ट का जिस दिन जो सब्जेक्ट हमारे कॉलेज में पढ़ाई होगी, उस दिन मैं ऐसे ही बताकर समझाकर आपको मैं वीडियो सेंड कर दूंगी, ठीक है। आप उसे देख लीजिएगा, समझ भी लीजिए कि मैम या सर जो बताएं वो कैसे बताएं, क्या बताएं, ठीक है। लिखिए, बाल्य अवस्था एवं विकास के बारे में, बाल्य अवस्था एवं विकास के बारे में, ठीक है। देखिए, बाल्य अवस्था शौशल्यावस्था के बाद की अवस्था है। बाल्य अवस्था शौशल्यावस्था के बाद की अवस्था है। सामान्यतः 6 से 12 वर्ष की अवस्था को बाल्य अवस्था कहते हैं। सामान्यतः 6 से 12 वर्ष की अवस्था को बाल्य अवस्था कहते हैं। यह मानव जीवन का स्वर्णिम समय है। यह मानव जीवन का स्वर्णिम समय है, गोल्डन चांस है, जिसमें उसका सर्वांगीण विकास होता रहता है। इस अवस्था को व्यक्ति के निर्माण अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था को क्या कहते हैं, व्यक्ति के निर्माण अवस्था भी कहते हैं। देखिए, मनोवैज्ञानिकों ने बाल्य अवस्था के विशेषताएं का अध्ययन करने के लिए उन्होंने इसे 2 भाग में बांट दिया। जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं, इस बाल्य अवस्था पर जब सर्च किए तो कहा कि उन्होंने क्या किया, बाल्य अवस्था को 2 भागों में बांट दिया। पहला क्या है, पहला अवस्था कौन सा है, पूर्व बाल्य अवस्था। दूसरा है लेट चाइल्ड अवस्था, ठीक है। पूर्व बाल्य अवस्था लिखे, आप ऐसे लिखिए, मनोवैज्ञानिकों ने बाल्य अवस्था के विषयों के अध्ययन करने के लिए उन्होंने इसे 2 भागों में बांट दिया। पहला, पूर्व बाल्य अवस्था। इस अवस्था में 3 से 6 वर्ष तक का होता है। यह अवस्था 3 से 6 वर्ष तक का होता है। दूसरा अवस्था में क्या हो जाएगा, लेट चाइल्ड अवस्था। यह अवस्था 6 से 12 वर्ष तक की होती है। यह अवस्था कोई बात नहीं, यह अवस्था 6 से 12 वर्ष तक की होती है, ठीक है। और देखिए, कहीं कहीं बाल्य अवस्था 6, 12, 13, 14 वर्ष की अवस्था मानी जाती है। कहीं कहीं बाल्य अवस्था 6, 12, 13, 14 वर्ष की अवस्था मानी जाती है। ये अवस्था किस इलाके की होती है, ठंडे इलाके की होती है, ठीक है। बाल्य अवस्था में बालक एवं बालिकाओं में विभिन्न परिवर्तन होते हैं। इस अवस्था में बालक एवं बालिकाओं में क्या होती है, विभिन्न परिवर्तन होती है। इनकी रुचि, इच्छाओं, शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन बालक में नवीन प्रवृत्तियों को जन्म देती है। इस अवस्था में बालक एवं बालिकाओं के मानसिक, शारीरिक रुचि, इच्छाओं एवं बालक के नवीन परिवर्तनों को क्या देती है, जन्म देती है, ठीक है। तो ज़्यादा मैम नहीं लिखवाई हैं अभी,
जो अभी थोड़ा सा और है, लिख लीजिए। मनोवैज्ञानिक स्टैनली हॉल ने क्या कहा बाल्यावस्था के बारे में, लिखिए। मनोवैज्ञानिक स्टैनली हॉल के अनुसार, ठीक है, मनोवैज्ञानिक स्टैनली हॉल के अनुसार स्टैनली हॉल ने बाल्यावस्था को अनोखा काल कहा है। स्टैनली हॉल ने बाल्यावस्था को अनोखा काल कहा है। बाल्यावस्था में बालक एवं बालिकाओं की रुचि खिलौनों में बढ़ जाती है। बाल्यावस्था में बालक एवं बालिकाओं की रुचि खिलौनों में बढ़ जाती है। नए नए दोस्त बनाने का रुचि शुरू हो जाती है। नए नए दोस्त बनाने का रुचि शुरू हो जाती है। इस अवस्था में शारीरिक वृद्धि कुछ मंद हो जाती है। इस अवस्था में शारीरिक वृद्धि कुछ मंद हो जाती है। देखिए, मंद होने का मतलब क्या होता है, बंद नहीं होना होता है। मंद यानी धीरे धीरे, ठीक है। इस अवस्था में जो बाल्यावस्था के बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, इनकी जो वृद्धि होती है मंद हो जाती है, धीरे धीरे बढ़ती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो बंद हो जाती है, बंद नहीं होती है, रुकती नहीं है, तो धीरे धीरे बढ़ती है, ठीक है। और अचानक से 2 या 3 साल के बाद देखिएगा कि जिसकी वृद्धि मंद हो गई थी, अचानक से बढ़ के क्या आपसे भी लंबा हो गया या लंबा हो गया है। मनोवैज्ञानिक कुपोस्वामी के अनुसार, लिखिए, मनोवैज्ञानिक कुपोस्वामी के अनुसार कुपोस्वामी ने बाल्यावस्था की विशेषताओं को बताते हुए कहा कि 6 वर्ष की अवस्था में बालक का स्वभाव बहुत उग्र हो जाता है। देखिए, हम आपको वही बता रहे हैं, वही पढ़ा रहे हैं जो मैम हमें बताई हैं, ठीक है। जो जिस दिन क्लास करने गए थे उनको ये होगा कि हाँ, जो मैम बताई हैं बिल्कुल वैसे ही हम आपको बता रहे हैं, वैसे ही आपको हम लिखवा भी रहे हैं, ठीक है। कुछ अलग से नहीं बता रहे हैं, ठीक है। उग्र हो जाती है, लगभग सारी बातों की जवाब ना या हाँ में, ना या नहीं में देने लगते हैं। बाल्यावस्था के बच्चे से आप कुछ कहिए तो ना या नहीं कह के निकल जाते हैं। देखिए, 7 वर्ष की आयु में वह उदास और अकेला रहना पसंद करते हैं। लिखिए, 7 वर्ष की आयु में वह उदास और अकेला रहना पसंद करते हैं। 8 वर्ष में अन्य बाल को रोमांचक कार्य, सामाजिक संबंध स्थापित करने की भावना अधिक होती है। 8 वर्ष में अन्य बाल को रोमांचक कार्य, सामाजिक संबंध स्थापित करने की भावना अधिक होती है, ठीक है। 9 से 12 वर्ष की आयु में इनके लिए विद्यालय में कुछ नहीं रह जाता है। 9 से 12 वर्ष के आयु में इनके लिए विद्यालय में कुछ नहीं रह जाता है, ठीक है। मैम हमें इतना ही बताई हैं और इतना ही लिखाई है, तो हम आपको इतना ही लिखाएंगे ताकि आपका सिलेबस छूटे नहीं, ठीक है। देखिए, 10 बजे हमारा क्लास शुरू होता है तो हमें जाने में 1 घंटा लग जाता है, ठीक है। और फिर वहाँ 2:30 बजे छुट्टी होती है तो आने में 1 घंटा लग जाता है। तो फिर बस में बैठ के 2 घंटा हो गया, और वहाँ पे 10, 11, 12, 1, 2, ठीक है, 4 घंटा हो गया। 4 2 6 घंटा हो गया। 6 घंटा आपको आप टाइम नहीं दे पा रहे हैं कॉलेज में, तो घर पे जो बच्चे नहीं आ रहे हैं, जिनके पास टाइम नहीं है, जो दूर के हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि आप नहीं आइए, आप रेगुलर आइए, आपका अटेंडेंस बनेगा, आप ही के लिए ठीक होगा, ठीक है। लेकिन जो नहीं आ पा रहे उनके लिए ये जो स्टडी, जो हमारा बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो ग्रुप बना हुआ है, उसमें डेली बाय डेली हम आपको वीडियो डाल देंगे। आप पढ़ भी लीजिएगा, समझ भी लीजिएगा, और आप अच्छे से एग्ज़ाम भी दे पाइएगा, और आपका सिलेबस भी नहीं छूटेगा, ठीक है। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।